कहानी है नोएडा की एक भूतिया हाईवे की। राम और उसके कुछ दोस्त रात को नाइट आउट के लिए निकले थे। करीब 2 बज गए थे। घूमते घूमते उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी और रोमांचक रात एक खौफनाक रात में बदल जाएगी। राम के सभी दोस्त नशे में झूम रहे थे। गाने का वॉल्यूम भी हाई था। राम उस ग्रुप में एक वही लड़का था जो नशा नहीं करता था। घूमते घूमते वो लोग ऐसे हाईवे के रास्ते चले गए जहाँ लोग रात में गुजरने से क्या उस हाईवे के बारे में सोच के भी डरते हैं। वहाँ पर हर दिन किसी का नहीं तो किसी का एक्सीडेंट होता ही रहता है। ऐसा कोई भी दिन ना रहा हो कि एक्सीडेंट से उस हाईवे पे किसी का मौत हुआ ना हो। उस रूट से गुजरने वाले लोग का कहना है कि जब भी उस हाईवे से जाते हैं उनकी गाड़ी का कंट्रोल ऑटोमेटिक ख़राब हो जाता है, मानो कि कोई उनका हैंडल पकड़ के घुमा देता हो। कई ट्रक वाले ने तो उस हाईवे पे बिना सर वाली औरत को भी घूमते हुए देखा है। कहते हैं जिसकी एक्सीडेंट से उस हाईवे पे मौत हुई है वो लोग रात में गाड़ी रुकवाते हुए दिखते हैं। राम और उसके दोस्तों को उस हाईवे के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो लोग जैसे ही हाईवे के करीब गए, राम अचानक से जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और बोला, यार मुझे वहाँ रोड के बीच कोई औरत दिखाई दी और वो भी अजीब दिख रही थी। उसके पूरे चेहरे से खून निकल रहा था जैसे कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें यू टर्न लेके वापस जाना चाहिए। उसके दोस्त हंसने लगे और बोले, यार हम लोग पिए और चढ़ी तुझे है, हमारे पास घर जल्दी पहुंचने के लिए यही एक रास्ता है। राम के दोस्त लोग उसे मजबूर कर दिए थे उस हाईवे से लेके जाने को। जैसे ही आधे दूर तक पहुँचे उनके सामने कोई एक अजीब सा आदमी हाथ दिखाने लगा और लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन राम ने गाड़ी नहीं रोका। उसे मालूम था कि वह कोई इंसान नहीं भूत ही होगा और यह बात उसकी सच निकली। उसने बैक मिरर में देखा कि वो आदमी वहाँ नहीं था, गायब हो गया। वो देख के उसके दोस्त लोग भी शॉक हो गए थे और बोले, तुम गाड़ी मत रोकना, चाहे जो भी हो जाए। अगर सामने भी आ जाए तो डायरेक्ट उसे उड़ा देना, लेकिन रोकना मत। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे ही उन लोग के साथ घटनाएं घट रही थी। उन्हें एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ रोड क्रॉस करते हुए दिखाई दी। वो सब राम और उसके दोस्त देखकर बहुत डर गए, क्योंकि उस औरत का और उसकी बच्ची का सर नहीं था। वो दोनों राम के गाड़ी के सामने आ गए, लेकिन राम ने गाड़ी नहीं रोका, उन्हें ठोक दिया। जैसे ही उन दोनों को ठोका, जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। उन्होंने पीछे के कांच से बाहर देखा कि वो औरत अपने साथ उस बच्ची को लेकर कार की तरफ आ रही थी। राम और उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जैसे ही गाड़ी के पास आई, राम ने गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा लगा दिया और वॉल्यूम तेज कर दिया। वो सुनकर वो आत्मा गाड़ी के आसपास नहीं दिख रही थी और गाड़ी भी चालू हो गई। उन्होंने पूरी सफ़र में हनुमान चालीसा नहीं बंद किए और उस हाईवे से भी बाहर आ गए। उस दिन हनुमान चालीसा के वजह से राम और उसके दोस्तों का जान बच गया, वरना उन लोग का भी उस हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता और उनका भी आत्मा भटकते रहता। उस दिन से वो लोग हनुमान जी को बहुत मानने लगे और उस हाईवे पे जाने का कभी नाम ही नहीं लेते। ये सब बातें याद करके उन्हें रोंगटे खड़े कर देते हैं, लेकिन आज भी उस हाईवे पे ऐसी दुर्घटनाएं देखने मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। इससे आपको दूसरे और नए कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।